हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम नीचे वाले क्यूबिक सिटी से टॉप वाले क्यूबिक सिटी में आ गए हैं एंड मेरे पीछे क्यूबिक सिटी की पूरी मतलब स्ट्रीट की जो आप डेकोरेशन देख रहे थे उसका बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से मिल रहा है। अगर थोड़े से लोग साइड में हूँ तो व्यू आपको भी अच्छा मिलेगा। लेट मी ट्राई टू गिव यू अ नाइस व्यू फ्रॉम हेयर। तो कुछ ऐसा व्यू यहाँ टॉप से मिल रहा है। वो पूरी की पूरी स्ट्रीट जहाँ से ओरिजिन हुआ था, जहाँ से लिफ्ट जाती है, तो वही ये स्ट्रीट है एंड बहुत ही सुंदर लग रही है यहाँ। तो अब चल के हम टॉप वाला एक्सप्लोर करते हैं। उसने हमें नीचे वाला तो सारा मतलब वॉकिंग पे दिखाया था, बट जो टॉप वाला मतलब पूरा का पूरा पार्ट था वो हमने बस के थ्रू कवर किया था, बिकॉज़ नीचे वहाँ पर कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, बट टॉप वाली साइड पे व्हीकल्स अलाउड है। साइड में ही रोड है एंड गाड़ियाँ आती जाती देख सकते हैं मेरे साइड में से। तो ये वाला सारा एरिया हमने बस में कवर किया था। बस मेरे को ये है कि मैं वापस घर पहुंच जाऊँ शाम तक, वरना रास्ता भूल सकते हैं। अकेली ट्रैवल कर रही हूँ मैं। ऑल्दो मेरे साथ जो आए थे एक दो लोग वो दिख रहे हैं बीच बीच में, मे भी हेल्प मिल जाए वापस जाने में, क्योंकि ऊपर वाला एरिया हमने सिर्फ बस में से देखा था एंड हमें कोई श्योरिटी नहीं है किधर से आने का किधर से जाने का। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस। तो यहाँ पर पता नहीं बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं एंड मुझे ये नहीं याद कि ये सीढ़ियाँ जाती किधर को हैं। सारे लोग इधर ही जा रहे हैं तो मैं भी उन्हीं के पीछे पीछे जा रही हूँ। तो देखो कहाँ जाती है सीढ़ियाँ एंड मुझे थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के सांस चढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ द टाइम। मैंने बस इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं अभी बिकॉज ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो रखा है, स्नो है एंड आप सारे पेड़ तो देख ही रहे हो, एक भी हरा पत्ता नहीं है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस ट्री ही एवरग्रीन ट्री होता है, दैट्स वाई वो लोग उसको एज ए क्रिसमस ट्री यूज़ करते हैं। यहाँ से रास्ता बंद है। ये वाला हमने बाहर से देखा था, ये उसने कुछ बताया था कि वहाँ समुंदर से आके उन्होंने लड़ाई की थी, उधर तोपे भी लगे, तो उन्होंने ऐसे अटैक से कुछ रोका था एंड वो जीत गए थे। कि ब्रिटिशर्स ने सारी जगह कब्जा कर लिया था, क्यूबेक की ऐसी जगह रह गई थी जहाँ पर वो लोग आ नहीं पाए थे बिकॉज उन्हें वो यहाँ पे पुराने रहते थे, उन्हें टाइड्स वगैरह का पता था यहाँ क्या से होती है, तो वो लोग ये वाला एरिया कैप्चर नहीं कर पाए थे। ऐसा कुछ उसने बताया जितना मुझे अब याद है। अब मुझे नहीं पता मुझे कितना ठीक याद है कितना गलत। Know where we are. We're back at the level of the convention center that we saw earlier, just down further to your left. And this is what we call the Chalced Quebec. In the summertime, you have the terraces and people are outside eating and it's really enjoyable. But the pandemic had an impact on the Starbucks that closed right here, and the McDonald's has closed for a few years because now it's not the young generations that will be here, the older generations. Now to your right, a former armory that was built in the 1880s that unfortunately in 2008 burned. They rebuilt it a few years later, so it's exactly how it used to be. And to the right, buildings built in the 70s like the hotel, like also the Grand Theatre where we have our symphonic orchestra. So we call that architecture brutalist era. And I hope that they will destroy this. Then we'll see the beautiful armory and the parliament that looks like the Louvre. All of this with the wall city. Years ago, they wanted to destroy the buildings
but it was going to cost so much money that they left them like that. So just know that it's just one of my dreams. French, English, Scottish, and Irish. The 4 first Europeans that settled here, and we have beautiful sculptures of the Native Americans to remember they're the first inhabitants of this land. So, wood carved and stone carved inside. So the acoustic is just incredible. Many concerts are recorded in this church. And we're going to enter the battlefield ground, the Plains of Abraham, right here to our left. People everywhere were playing. Yeah, absolutely, absolutely incredible. It's longer. The winter seemed to be much longer, so that's why as soon as possible. Look at the children. They're skiing. They're skiing. Lo más pronto posible se aprende a hacer deportes en invierno. Si no, uno se aburre en casa. Por eso hay que aprovechar. Look at how the little children also are with their parents. You see, they put them in the little whales. Did you notice? And they teach them how to ice skate like this. The balance is very important. You've noticed that you will slip more easily on the streets if there's ice, if you lose your balance quickly. So here we learn to have a good balance, to walk on this ice, to ice skate. So that's the reason why we don't fall as easily. My mother, when she arrived, she would fall all the time, but it's just the balance that you learn to work with. Now, we're going inside the walled city. You see, this is where they will do some hockey. This is only for hockey, to your right. To the right, the Wolfe Monument, so you know that James Wolfe died on that spot. Montcalm died inside the walled city, and he's buried here. Now, to your left, you're going to see Kafty Avenue, where we were, with the beautiful lampshades. Right here. So when I was a little girl, 10 businesses. Today it's a business street. And also what changed in the 80s is that senior civic complex will be built. And even my elementary school became one. Now here to the left, St. Patrick's complex. So senior citizens live here. The Ministry of Culture and Communications of the province of Quebec. And I want you to notice the buildings to the left. They were built in the... Here's a video of this restaurant. Now we have arrived at the level of Chateau Frontenac, the famous hotel. I will show you the funicular very soon. The hotel is right here to the right. And know that I'm sure they will control how people come in, but please don't hesitate to try to go. Right here to the right, the main entrance. And behind the hotel, you'll have the best view on the St. Lawrence River, and also the American consulate is right there. Now look at the funicular. This is the cable car. This is where it ends. So the first stop we made together is where you take it, the House of Louis Joliet. And this is where you'll be. And you'll have the view on the St. Lawrence right here too. And also to the right, you have the monument that reminds us that Quebec City was named World Heritage City in 1985 by the UNESCO. The flags of the United Nations were taken off because of the wind in the winter. It's very important. So they took off all the flags but the Canadian one, the brave one, right there. And you see there's a staircase next to it. If you walk from the bottom and you come up, you'll see a staircase just after a gate. This is where you'll get, but you don't have to. ये फाइनली हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँच गए हैं।
बिकॉज अब मुझे पता है हम ऊपर आ गए हैं, क्योंकि जो आप ये पीछे देख रहे हैं ये आई थिंक कोई होटल है यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस। इसमें करीब करीब 600 कमरे हैं जो उसने बताया था। एंड लाइक अगर आपको कभी आना है तो इसमें आके रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है पूरे कनाडा में, जिसका नाम मैं भूल चुकी हूँ। दैट्स सैड बिकॉज उसने बहुत सारी चीज़ें बताई थी एंड हर एक चीज़ याद रखना वॉज नॉट ईजी फॉर मी एट लीस्ट, बाकियों का पता नहीं। तो या दैट्स द वन थिंग हेयर। एंड सामने फिर शॉप्स वगैरह, यहाँ पे ज्वेलरी शॉप्स भी हैं और बहुत सारी शॉप्स हैं। एंड ये बीच में रेनडियर्स वगैरह फिर से डेकोरेट किए हुए हैं। एंड यहाँ इनका बड़ा सा मॉन्यूमेंट, अगर आप मेरी पहली अभी जो मैंने क्लिप्स डाली हैं बस वाली, उसमें वो एक्सप्लेन कर रही है कि ये प्रेजेंट करता है कि क्यूबेक सिटी द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक है। यहाँ से ही पूरा का पूरा जब कनाडा बना है एंड अमेरिकन्स भी फ्रेंच ओरिजिन के थे। एंड बिकॉज़ यहाँ पर काम नहीं था तो साउथ वाली साइड में ज़्यादा फैक्ट्रीज़ वगैरह थी, तो फैक्ट्रीज़ में जो कि अमेरिका है अब के टाइम पे, वहाँ पर काम करने के लिए लोग ट्रैवल करके गए थे। तो दैट्स नाउ अमेरिका। दे वर ऑल्सो ओरिजिनली फ्रॉम सम, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रेंच। तो पूरा का पूरा कह सकते हैं कनाडा अमेरिका के जो ग्राउंड्स हैं वो फ्रेंच से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। अब इतनी ठंड में इतने टाइम से चल के मुझे तो इतनी ठंड में बर्फ़ में माइनस टेम्परेचर पे पसीना आ रहा है। एंड थोड़ा सा अच्छा भी है कि बॉडी काफ़ी गर्म हो चुकी है, इतनी ठंड नहीं लग रही है। एंड सबसे अच्छी बात व्लॉगिंग के टाइम पे, जो कि मैं गिम्बल के साथ, मतलब मैं अपने फ़ोन को गिम्बल में अटैच कर देती हूँ, दैट्स ऑल्सो मोर कन्वीनियंट फॉर मी एज़ कम्पेयर टू हाथ में पकड़कर वीडियोस बनाने से। एंड हाथ एकदम फ्रीज़ हो जाता है माइनस टेम्परेचर में। बट आज टेम्परेचर फिर भी माइनस में है, बट ठंड नहीं फील हो रही यहाँ पर। आई डोंट नो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। एंड जो मेरे साथ गाइड भी आए थे तो वो भी बोल रहे थे कि ऐसा दिन अक्सर नहीं मिलता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मॉन्ट्रियल से ज़्यादा ठंडा एरिया है ये। तो हम फाइनली टॉप पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पर इनका इतिहास शो हो रहा है। ये इनका मेन मॉन्यूमेंट है जिसमें सब लोग लगे हुए हैं पिक्चर्स क्लिक कर। लेट्स गो टू द व्यू, जिसके लिए हमने इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ी है। हमने लिफ्ट भी नहीं ली, वो अलग बात है, हमें लाइन में नहीं खड़ा होना था इसलिए हमने लिफ्ट नहीं ली। चलो अब पूरा व्यू चल कर देखते हैं, जिसके लिए यहाँ ऊपर आए हैं। वाह, जो ये रिवर है ये सेंट लॉरेंट रिवर है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो इस पे बर्फ़ जम रही है, बट ये लोग कंटिन्यूसली पोर्ट्स जो उधर बने हुए हैं ये बर्फ़ को मतलब मूव करते रहते हैं ताकि रिवर मॉन्ट्रियल तक पहुँचे। एंड मॉन्ट्रियल तक इसका जाना ज़रूरी है, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा कुछ उसने बताया था। तो ठंड में भी ये इस रिवर को जमने नहीं देते हैं। यहाँ पर 2 छोटे छोटे से पोर्ट्स हैं जहाँ से रेगुलेट करते हैं। मॉन्ट्रियल में बड़ा पोर्ट है जिसकी वीडियोस भी मैंने पहले डाली हैं। एंड अगर आपने मेरी आइस स्केटिंग की वीडियो देखी होगी तो वो भी ओल्ड पोर्ट के पीछे ही आइस स्केटिंग रिंग बनी हुई थी।
तो दैट्स मॉन्ट्रियल। एंड वो पोर्ट पहले टोरंटो में बनना था बट किसी वजह से वहाँ पर नहीं बना, तो टोरंटो होता सबसे बड़ा कैपिटल एंड एवरीथिंग, बट वहाँ तक वो लोग पहुँच नहीं पाए, तो उन्हें मतलब रिवर का फ्लो वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए जैसे तैसे, तो मॉन्ट्रियल में ही पोर्ट बना। एंड मॉन्ट्रियल में पोर्ट बना तो मॉन्ट्रियल वहाँ की बहुत उस टाइम की फेमस सिटी बन गई। एंड मॉन्ट्रियल ही सबसे मेन सिटी थी उस टाइम पर। फिर लेटर टोरंटो सिटी बनी, मतलब वो मतलब बिजनेस काइंड ऑफ एंड और सब चीज़ों के लिए सिटी बनी, तो जब जाके वो फेमस हुई है। बट पोर्ट की वजह से जो फेमस सिटी थी एंड पुराने टाइम में जो फेमस हुई थी, दैट वाज मॉन्ट्रियल। एंड अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लोग इसलिए नहीं ज़्यादा प्रेफर करते, इंग्लिश लोग जाना नहीं प्रेफर करते बिकॉज ऑफ फ्रेंच, बट वैसे सिटी बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वहाँ रहना। अब मैं थोड़ा थक चुकी हूँ एंड मुझे थोड़ा सांस लेने की ज़रूरत है। Thanks for watching this vlog. See you in the next video. Till then, take care and happy holidays. But do not forget to like, share and subscribe to my channel. I'm really working hard on my channel and मैं अपने channel को monetize कराना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी. So please like, share and comment. Wow. ये जो रिवर है और सबकी पिक्चर बना रहे हैं वहाँ पर लाइव, वो भी इतनी ठंड में। वाह, ग्लव्स पहन के हो काफ़ी कुछ कर रहे हैं यहाँ लोग। वहाँ पे कोई पीछे गाना चला रहा है। एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द, जहाँ पर आपको वाइट सी चीज़ नीचे एक पतली सी रोड आती हुई दिख रही है। चल के आपको बताती हूँ, मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि वो क्या है।